नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। बात होगी सबसे पहले 2024 के फाइनल से पहले 2023 के सेमीफाइनल की। बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है और बीजेपी एक एक सीट पर ऐसे कैंडिडेट्स को उतार रही है जिससे चुनाव से पहले ही विरोधियों के होश उड़ जाएं। आज फिर से दिल्ली दरबार में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे और आज की इस बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हुआ विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। और दूसरी खबर दिल्ली मुंबई की हवा की। दिल्ली और मुंबई में तीसरे दिन भी हवा खराब रही है। मुंबई में तो कोहरे के कारण लोकल ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई प्रदूषण के मामले में दिनों दिन राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ रही है। मुंबई लगातार तीसरी बार सबसे प्रदूषित शहर बनने के मामले में दिल्ली से आगे निकल चुकी है। दोनों ही जगहों के AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने दर्ज किए गए ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे पूजा। देखिए, तीसरी खबर में बात करेंगे गगनयान मिशन की। हाल ही में भारत ने मिशन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया। इस मुश्किल हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। भारत से पहले किसी भी देश को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कराने में सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। इस लिहाज से देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और अब फिर भारत इतिहास रचने वाला है। इसरो के गगनयान का अहम परीक्षण कल है। इसको लेकर इसरो की क्या क्या तैयारियां हैं विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगली खबर बताएंगे आपको प्रिया सिन्हा। देखिए, इजराइल हमास जंग की भी हम बात करेंगे। 14वें दिन भी जंग जारी है। इजराइल फिलिस्तीन दोनों ही देशों में तबाही ही तबाही है। हमले में दोनों देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बिजनेसमैन भी जंग वाले इलाकों से पलायन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में कहां कहां प्रदर्शन हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे पूर्णिमा मिश्रा का। और बड़ी खबर के साथ 4 के वार की शुरुआत करेंगे। कनाडाई राजनयिकों पर भारत की कार्रवाई देखने को मिली है और कार्रवाई पर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया। कनाडाई राजनयिकों की समानता लागू करने पर कार्रवाई है ये, और कार्रवाई राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के मुताबिक की गई है। वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 के तहत ये कार्रवाई की गई है और इस बारे में जानकारी MEA की तरफ से दी गई। इससे पहले आपको याद होगा भारत ने कनाडा को इस बात की ताकीद कर दी थी कि वो अपनी राजनयिक उपस्थिति भारत में कम करे और इससे पहले कल भी कनाडा के स्पोक्स पर्सन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया था कि 41 ऐसे राजनयिक हैं जिनको वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कार्रवाई को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के मुताबिक भारत ने बताया है और ये एक्शन लिया गया है। एक और बड़ी खबर है दिल्ली से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक का हिस्सा हैं। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है। जल्द प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। हालांकि स्टेट्स में कुछ लिस्ट जरूर सामने आ चुकी है और खासतौर से हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे कैंडिडेट्स पर बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है जो कि जिताऊ कैंडिडेट हो। इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और इसके साथ फीडबैक के आधार पर भी प्रत्याशियों का चयन बीजेपी कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा इस वक्त चलेंगे न्यूज रूम। अदिति नागर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, ओवर टू यू। सबसे पहले कोर ग्रुप की बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है? बिल्कुल, देखिए, एक तो युद्ध स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान की आज कोर ग्रुप की बैठक हुई, कल रात भी हुई, परसों जयपुर में हुई और उससे एक दिन पहले दिल्ली में हुई। यानी दिल्ली जयपुर और अब आज रात को बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। लेकिन अभी आपको बता दें कि जेपी नड्डा के आवास पर तेलंगाना कोर ग्रुप चल रहा है और यही कोर ग्रुप कल रात को भी जेपी नड्डा के आवास पर चल रहा था। तो चाहे फिर हिंदी पट्टी के 3 राज्य हों, चाहे फिर तेलंगाना हो, क्योंकि वो साउथ का महत्वपूर्ण राज्य है जो 2024 में आपको लोकसभा की बेहतर और ज़्यादा सीटें लेकर देगा, इसलिए, और मिजोरम भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में तमाम राज्यों की लगातार बैठकों की दौर चल रही है। और एक बार फिर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निगम का चुनाव भी युद्ध स्तर पर होता है, तो देश का चुनाव भी युद्ध स्तर पर होता है। और जब बात 2023 के चुनाव की हो, इनसाइड स्टोरी का अगर जिक्र करें तो हालात देखकर रणनीति बदली जा रही है। राजस्थान के एग्जाम्पल से लेते हैं। बैठकों का दौर हुआ, पहली सूची के बाद बगावत हुई, बगावत को देखते हुए रणनीति में तब्दीली हुई और अब जो एग्जिस्टिंग MLAs हैं उनका साथ लेकर आगे चलने की बात है। पहले 50% विधायकों की टिकट काटनी थी। बहुत मज़े की बात तो ये है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी, दोनों ही आला कमान है। बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ ये सोच कर आए थे आज से मई और जून की बात करें तब से कि हम
केवल जिता उम्मीदवार को उतारेंगे, हम काफी सारे चेहरों को काट देंगे। और ऐसे में जब चुनाव नजदीक आया और तेवर दिखे प्रदेश के, तो रणनीति दोनों ही पार्टियों ने तब्दील की है। आपको बता दें कि आज शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सीईसी की बैठक है। संभवतः राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिहाज से ये सीईसी की बैठक आखिरी है, क्योंकि अब जिस तरीके से रेड कार्पेट बॉम्बिंग करनी है, प्रदेशों में प्रचार करने हैं, तो आज लगभग सभी प्रदेशों की लगभग सारी सीटों पर बातें तय हो जाएंगी और होना भी होगा। अदिति, फूक फूक कर कदम भी रखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा, उससे पहले विधानसभा में लिटमस टेस्ट और उसके बाद स्टार प्रचारकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा चुनावी प्रचार के लिए। फिलहाल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई प्रदूषण के मामले में कई दिनों से राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ रही है। मुंबई लगातार तीसरी बार सबसे प्रदूषित शहर बनने के मामले में दिल्ली से आगे निकल गई। मंगलवार तक मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 113 दर्ज किया गया। वहीं बीते दिन गुरुवार की सुबह ये बढ़कर के 161 हो गया। तो वहीं दिल्ली का हाल भी कुछ अच्छा नजर नहीं आया और गुरुवार सुबह तक दिल्ली का AQI 117 यानी मध्यम की श्रेणी में रहा। तो दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब होने लगी है। मुंबई का भी यही हाल है, लेकिन मुंबई दिल्ली से इस वक्त आगे है और वहां का AQI ज़्यादा बिगड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मुंबई की हवा दिल्ली से भी ज़्यादा खराब, लोगों को भारी परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में गुरुवार AQI बढ़ा, दिल्ली में गुरुवार को AQI 117 रहा। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, हर बार इसी तरह का डर, ठंड आने से पहले AQI बढ़ जाना, लोगों को बेहद तकलीफ हो रही है, लेकिन सरकार इसको लेकर के क्या कर रही है मुंबई में भी और यहाँ दिल्ली में भी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज केंद्र सरकार ने बैठक भी बुलाई थी और बैठक में खास करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, क्योंकि पराली जलती है, वहाँ से प्रदूषण की जो निश्चित रूप से वहाँ की ज़्यादा दिक्कत होती है और पराली के कारण दिल्ली में प्रदूषण तेज़ी से बढ़ता है। अब क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, प्रदूषण का लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने भी आज से एक बड़ा अभियान शुरू किया है जो 20 नवंबर तक चलेगा। ये कहा जा रहा है कि NGT ने पूरे मसले को सतत संज्ञान लिया है कि जिस तरह से त्योहारों का सीजन आता है, ठंड का मौसम शुरू होता है, प्रदूषण लेवल बढ़ने लगता है, तो सरकारें क्या कर रही हैं। 8 नवंबर को उसको भी लेकर के भी NGT सुनवाई करेगा। तो साफ तौर पर है कि अब प्रदूषण को लेकर के न सिर्फ NGT बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों सतर्क हो चुकी हैं। मुंबई में भी यही कंडीशंस लागू हो रही है। वहाँ की सरकार भी एक प्लान चेकआउट कर रही है कि किस तरह से प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। दिल्ली सरकार ने जो केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक बुलाई थी, उसमें दिल्ली सरकार ने साफ तौर पे कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए कम से कम 15 दिन के लिए। तो ये माना जा रहा है कि पटाखों पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है और अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती तो वहाँ पर जाकर के अपनी बात रख सकती है। तो प्लान चेकआउट लगातार कर रही है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से। मुंबई की अगर बात करें सत्यप्रकाश, दम घोटू हवा हो चुकी है, वहां पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस दम घोटू हवा से निजात लोगों को दिलाने के लिए? बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से जिस तरह से मुंबई का AQI बढ़ा है वो चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता प्रदीप केसरकर ने भी ये बात कही है। उन्होंने माना है कि मुंबई का जो AQI है वो बढ़ा हुआ है, लिहाजा यह भी देखा जा रहा है कि दिल्ली को रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अमूमन नवंबर के महीने में इस तरह की धुंध देखने को मिलती है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में ही लगातार मुंबई में 3 दिनों से जो धुंध दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि मुंबई की जो लोकल है वह भी प्रभावित हुई है, खासकर नवी मुंबई और टिटवाला का जो लोकल है वो प्रभावित हुई है। खुद वेस्टर्न सेंट्रल के रेलवे जो तमाम अधिकारी है वह कह रहे हैं कि सुबह के वक्त करीब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक धुंध रहने की वजह से मुंबई की लोकल प्रभावित हुई है और देरी से चलती है। तो इस तरह की स्थिति मुंबई में पिछले 3 दिनों से देखी जा रही है। हालांकि आम जनमानस की अगर बात करें तो वह भी यह बात अब कह रहे हैं कि मुंबई में अचानक से धुंध का जो है आलम कैसे हो गया, क्योंकि मुंबई में इस तरह की जो है तस्वीरें अमूमन नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इस बार मुंबई में भी हालात कैसे नजर आ रहे हैं?
बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, मुंबई के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बार दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित हवा मुंबई में है। और वहीं देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अपने अगले परीक्षण की तैयारी कर रहा है, जो कि शनिवार सुबह लॉन्च होने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष एजेंसी क्रू एस्केप सिस्टम का आकलन करेगी। ये प्रदर्शित करने के लिए एक टेस्ट है कि जिस मॉड्यूल में चालक दल को रखा जाएगा वो आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यान और रॉकेट के बाकी हिस्सों से अलग हो सकता है और अंदर बैठे क्रू के सदस्य सुरक्षित रह पाए। टेस्ट फ्लाइट शनिवार सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में होंगे और ये टेस्ट केवल 8 मिनट तक ही चलेगा। तो देखिए, 21 अक्टूबर से टेस्टिंग शुरू हो रही है। अंतरिक्ष में इंसान भेजेगा भारत और इसी को लेकर 21 अक्टूबर से टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अंतरिक्ष अब भारत के लिए दूर नहीं, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गगनयान से स्पेस में इंसान जाएगा। तैयारी इसी को लेकर हो रही है और इस बार टेस्टिंग गगनयान के पहले टेस्ट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इन फ्लाइट एबॉर्ट और क्रू मॉड्यूल रिट्रीवल टेस्ट की तैयारी होगी। पैराशूट की तैनाती और मॉड्यूल की सुरक्षित रिकवरी का ये टेस्ट होगा। 8 मिनट तक ये टेस्ट चलने वाला है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में परीक्षणों का दौर रहेगा। अगर मिशन गगनयान की बात करें तो देखिए, इसके खास बातों का जिक्र फिलहाल कर रहे हैं। प्रगति की बात करें, इसरो ने रॉकेट और मिशन अंतरिक्ष यान पर कई परीक्षण किए हैं। साथ ही साथ देखिए, पहले ही उन इंजनों और बूस्टर का परीक्षण कर लिया गया है। इसके साथ ही जिनका उपयोग पूरे मिशन में विभिन्न बिंदुओं पर किया जाएगा, अपने सभी मोटर्स का स्थैतिक परीक्षण किया है, जिससे यह देखा जा सकेगा कि सब कुछ ठीक भी है या नहीं। और देखिए, मिशन की लॉन्चिंग से पहले डेमो की तैयारी। रॉकेट क्रू मॉड्यूल की एक रेप्लिका ले जाएगा। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल करीब 2 साल बाद भारतीय धरती से अंतरिक्ष में जाएगा। लगभग 1 मिनट बाद क्रू मॉड्यूल के साथ क्रू एस्केप सिस्टम रॉकेट से अलग होता है और CS अगर 16.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो फिर ये माना जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर है, राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी होगी। 106 नामों पर सहमति बनी थी। 80 से 90 नामों की जारी हो सकती है सूची। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही है। 200 विधानसभा की सीटें 26 तारीख को होने वाली है वोटिंग और इसको लेकर के लगातार मीटिंग चल रही थी और अब खबर यह है कि 80 से 90 नामों की सूची जारी हो सकती है। हालांकि जब चर्चा चल रही थी तो 100 से अधिक नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन 80 से 90 नामों पर सहमति बन चुकी है और पहली सूची जारी होगी। देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार राजस्थान के लिए किन चेहरों को कांग्रेस पार्टी तरजीह देती है, किन चेहरों को मौका यहां पर दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है कि चुनौतियां बड़ी और ऐसे में उन चुनौतियों को पाटना कांग्रेस किस तरीके से उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगी वो देखना अहम होगा। कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी होगी, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले MP और छत्तीसगढ़ के लिए तो नाम अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं मंथन का दौर चल रहा था और ऐसी में संभावना ये जाहिर की जा रही थी कि कई विषयों पर पेच यहाँ पर फंसा हुआ है। बीते दिनों भी मीटिंग हुई, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक ये बैठकों का दौर हमने देखा और अभी भी जानकारी थी कि इसको लेकर के एक बड़ी बैठक जो कि बीते रोज हुई थी और उस बैठक से कई नामों पर सहमति बनी और अब संभव है कि आज किसी भी वक्त 80 से 90 नाम सामने आ सकते हैं। पूर्णिमा, जानकार सूत्रों की तरफ से संकेत ये दिया जा रहा है कि 106 नाम हैं जो तय हो चुके हैं। CEC की बैठक में उन पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी जो लिस्ट सामने आएगी उसमें सिर्फ 80 से 90 नाम होने के संकेत है। बड़ी खबर है ये, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी और कल भी ऐसा माना जा रहा था शाम को कि मुमकिन है लिस्ट आ सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग MLAs हैं, उनको ही जारी रख सकती है राजस्थान कांग्रेस और 80 से 90 नामों को लेकर अभी खबर जो आएगी उनके नामों के साथ पहली सूची के तौर पर सबके सामने होगी और उसके बाद आगे बची हुई सीटों पर, क्योंकि 106 नामों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिस पर अभी पेच फंसा हुआ है और उसको लेकर मंथन होना अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच में 106 नामों पर सहमति बनने के साथ 80 से 90 नामों की लिस्ट अब से थोड़ी ही देर बाद आज देर शाम तक राजस्थान कांग्रेस की जारी हो सकती है।
और अब खबर जंग के मैदान से। इजराइल हमास में 14वें दिन भी जंग जारी है। ये बड़ी खबर है। फिलिस्तीन के समर्थन में कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है। फ्रांस, स्पेन सहित कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट की आग देखने को मिल रही है। कई देशों ने फिलिस्तीन समर्थन में प्रोटेस्ट को बैन कर दिया और आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने सबसे पहले ये फैसला लिया था कि फिलिस्तीन के समर्थन में अगर वहां पर झंडे लगाए जाएंगे तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके बाद कई देशों ने इसको लेकर के कड़े फैसले लिए और अब खबर यह है कि फ्रांस, स्पेन सहित कई देशों में इस वक्त फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि कई देशों में फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट को बैन कर दिया गया। इजराइल हमास में 14वें दिन भी जारी और लगातार जंग जिस तरीके से विध्वंसक होते जा रही वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन कई जगहों से अब प्रोटेस्ट की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इस बीच खबर यह है कि कई मुल्कों ने अपने देश में कड़े पाबंदी लगा दिए हैं, यानी कि वहां पर इस तरीके का जो मास प्रोटेस्ट है वो नहीं होगा और अगर होता है तो वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा आपको कि अलग अलग जगहों पर कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां पर स्थानीय पुलिस किस तरीके से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और इजराइल और फिलिस्तीन जंग की चपेट में वहां का बिजनेस भी आया है। इजराइल में बोरिया बिस्तर वहां की कंपनीज इन्वेस्टर्स समेट रहे हैं। नेस्ले ने इजराइल में बिजनेस अपना बंद कर दिया है इस वक्त और कई विदेशी कंपनियां अपना इस वक्त कारोबार समेट रही हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं जंग के बीच, जाहिर है कि ये कारोबार प्रभावित ना हो इसकी कोशिश इन मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से की जा रही है, जिसमें नेस्ले ने फिलहाल इजराइल में अपने बिजनेस को, अपने यूनिट्स को बंद कर दिया है और इसके साथ साथ कई और ऐसी विदेशी कंपनियां भी हैं जो कि अपना हाथ खींचती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ये जंग कब तक चलेगी, कितना ज्यादा ये उस इलाके को प्रभावित करेगी ये अभी कोई नहीं कह सकता है। और इसी बीच में कारोबारियों की तरफ से ये बड़ा कदम मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से लिया गया, ये बड़ा फैसला जिसमें नेस्ले भी अब अपना यूनिट इजराइल में बंद कर चुकी है। और जंग के बीच इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमास का संस्थापक आतंकी गिरफ्तार किया गया। हमास का आतंकी यूसुफ वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी जानकारी। तो जंग के बीच इजराइल को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार टारगेट पर हमास और फिलिस्तीन में जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक्स किए जा रहे हैं उसके बाद हमास का आतंकी यूसुफ वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया गया है और इजराइल की तरफ से अपना स्टैंड भी पूरी तरीके से क्लियर है कि जब तक हमास के एक एक आतंकी को मौत के घाट नहीं उतारते तब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा। और इसी बात का जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी नेतन्याहू की हुई बातचीत में इसका ही जिक्र किया गया कि फिलिस्तीनियों पर हमले तो हो रहे हैं जिसकी जद में आम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के टारगेट पर हमास के हर एक आतंकी हैं जिनको नेस्तनाबूद करने का प्लान नेतन्याहू की तरफ से लगातार बनाया जा रहा है। और बड़ी जानकारी यही कि जंग के बीच बड़ी कामयाबी एक बार फिर से इजराइल को हाथ लगी है। हमास का संस्थापक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। हमास का आतंकी यूसुफ वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया गया। तो जंग के बीच ये तस्वीरें इजराइल से मिल रही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार जंग जारी है और हमास की तरफ से भी मिसाइल अटैक 2 दिनों पहले शाम में किया गया। जैसे ही जो बाइडेन की रवानगी इजराइल से होती है वैसे ही हमास की तरफ से फिर से टारगेट अटैक किया गया और इजराइल की तरफ से अब हमास के आतंकियों पर बार बार प्रहार किया जा रहा है। इसी बीच एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए बड़ी खबर राजस्थान चुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की पहली सूची आज जारी होगी। 106 नामों पर सहमति बनी थी। 80 से 90 नामों की सूची जारी हो सकती है। पहले चर्चा चल रही थी कि 100 नामों पर जिन पर लगभग सहमति बनी है वो नाम सामने होंगे, लेकिन अभी जानकारी कि 80 से 90 नाम आज जारी हो जाएंगे। 106 नामों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब जानकारी है कि 80 से 90 नामों की सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर है, राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की सूची जिसमें 80 से 90 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं वो जारी हो सकती है। पहले खबर यह थी कि 106 नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अब खबर यह कि 80 से 90 नाम जारी होंगे। और कांग्रेस की पहली प्रत्याशी लिस्ट का इंतजार खत्म, आज जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। 100 से ज्यादा प्रत्याशियों की आज होगी घोषणा। बैठक में हुई थी लगभग 125 नामों पर चर्चा, लेकिन लगभग 20 से 25 सीटों पर फंसा पेच। कुछ नामों को लेकर गहलोत कैंप और पायलट कैंप ने लगाया अपना वीटो।
लेकिन इन नामों पर आलाकमान को आपत्ति। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की हो रही कोशिश है। इन उलझी सीटों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के बाहर बनाया गया एक छोटा ग्रुप, और इस ग्रुप की होगी कल महत्वपूर्ण बैठक। बैठक के बाद बनेगी इन उलझी हुई सीटों पर सहमति।